नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी है हम लोग का 90 डिग्री, ए बी दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, कॉस ए फाइंड आउट करना है, कोसेक ए फाइंड आउट करना है, कॉस सी एंड कोसेक सी। तो फर्स्ट हम लोग का टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट है हम लोग को हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल सा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर है हम लोग का 12 स्क्वायर प्लस बेस है 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, इसको ऐड करते हैं 169। देन यहाँ से हाइपोटेनियस मुझे मिल रहा है 13, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, 169 को 13 स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। सो हाइपोटेनियस मुझे मिल रहा है 13 सेंटीमीटर। अब एंगल ए के लिए पहले हम लोग एंगल ए देखते हैं, यहां से कॉस ए फाइंड आउट करना है। यहां पर कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। एंगल ए के लिए बेस मेरा हो रहा है 12, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा 13। देन कॉस से कितना आया 12 बाई 13। अभी मुझे क्या चाहिए, कोसेक ए, कोसेक ए देखते हैं। कोसेक ए ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, देन ये हो जाएगा h बाई पी। यहां पर हम लोग का हाइपोटेनियस कितना है 13, तो और परपेंडिकुलर 12, ये हो जाएगा 13 बाई 12। ये हम लोग एंगल ए को कर रहा था। अब हम लोग एंगल सी को देखता है, यहाँ पर कॉस सी एंड कोसेक सी फाइंड आउट करना है। अभी एंगल सी के लिए बेस मेरा हो रहा है 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हो रहा है 12 सेंटीमीटर। देन cos c, some people have curly brown hair। देन यहाँ पर बेस क्या हो रहा है हम लोग का 5/13, ये हो जाएगा 5/13। उसी तरह से कोसेक सी, कोसेक सी h बाई पी, h कितना है हम लोग का हाइपोटेनियस कितना है 13, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेगा। हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, एंगल ए और सी के लिए परपेंडिकुलर और वो बेस इंटरचेंज हो जाता है, हाइपोटेनियस दोनों में सेम रहेगा। तो ये इस पर्टिकुलर चीज पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन बहुत आंसर ढंग का आ जाए। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में इफ साइन अल्फा दिया हुआ 1/2, प्रूव दैट क्या करना है, दिस इक्वल टू 0। ओके, देन साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, ये क्या होता है, सम पीपल हैव। अगर हम लोग परपेंडिकुलर को के लेता है, देन हाइपोटेनियस हम लोग का हो जाएगा 2k। यहां से फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करता है, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। यहां से हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हम लोग का 2k होल स्क्वायर, के होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। देन यहां से बेस स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर। सो बेस हो जाएगा √3k। आप लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूं। यहां से बेस क्या मिला √3k। अभी मुझे कॉस अल्फा फाइंड आउट करना है, देन कॉस अल्फा हम लोग को क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू बी बाई हाइपोटेनियस।
बेस क्या है हम लोग का √3k, हाइपोटेनियस क्या है 2k, देन √3k बाई 2k, के कट, ये मिलता है √3/2। ये देखते हैं हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड क्या है। हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, ये हो जाएगा 3 इंटू √3/2, मैं cos अल्फा का वैल्यू पुट कर रहा हूं, -4 इंटू √3/2 होल क्यूब, देन ये हो रहा 3 √3/2 -4 इंटू 3√3/8, ये इसके साथ जाएगा 2, तो ये होता है 3√3/2 माइनस 3√3/2 कट, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये था हम लोग का राइट हैंड साइड, इस तरह से इसको हम लोग प्रूव करेगा। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी गिवन है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। tan ए है 1/√3, tan ए 1/√3, प्रूव दैट, यहाँ पर दो क्वेश्चन हम लोग को प्रूव करना है, रोमन 1 एंड रोमन 2। ओके, तो पहले देखते हैं हम लोग का tan ए है, tan ए है 1/√3, सो ये होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो अगर हम लोग बे परपेंडिकुलर को के से करता है, लेट करता है, तो बेस मेरा हो जाएगा √3k, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देन परपेंडिकुलर क्या है के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे 3k स्क्वायर, देन ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। यहां से मुझे हाइपोटेनियस मिल रहा है 2k, हाइपोटेनियस 2k, बेस √3k, परपेंडिकुलर k। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पहले साइन ए कॉस ए, यहां पर भी कॉस ए है एंड साइन ए। पहले हम लोग का टारगेट होगा साइन ए फाइंड आउट करना और कॉस ए फाइंड आउट करना। ओके, तो इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए मेरा परपेंडिकुलर होता है, ये अलग होगा, परपेंडिकुलर ये है और बेस मेरा हो जाएगा ए बी। ओके, तो पहले हम लोग साइन फाइंड आउट करते हैं, साइन ए, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर कितना है हम लोग का इस एंगल के लिए, परपेंडिकुलर है √3k, √3k, और हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, हाइपोटेनियस 2k, दोनों ही केस में 2k, देन ये होता है √3/2। ठीक उसी तरह से cos a बेस बाई हाइपोटेनियस। ध्यान देने का, एंगल ए के बारे में हम लोग बात कर रहा है, एंगल ए के लिए हम लोग का बेस क्या है k, हाइपोटेनियस है हम लोग का, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा 2k, देन ये हो जाता है 1/2। ठीक उसी तरह से अब हम लोग फाइंड आउट करेगा cos c एंड sin c। पहले हम लोग sin c देखता है, अभी एंगल c के लिए ये बेस हो गया है और ये परपेंडिकुलर हो गया है। ओके, देन sin c, sin c, सम पीपल है, परपेंडिकुलर कितना है, यहां पर परपेंडिकुलर k/2k, k/2k, के कट, ये हो जाएगा 1/2।
ठीक उसी तरह से कॉस सी बेस बाई हाइपोटेनियस, हम लोग का बेस यहाँ पर क्या है देख लेता है, बेस है √3 के बाई 2 के, √3 के बाई 2 के कट देन √3/2। तो अभी हमारे पास में क्या है, साइन ए है, कॉस ए है, साइन सी है, कॉस सी है। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, रोमन 1 साइन ए इंटू कॉस सी, रोमन 1 साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए हम लोग का कितना है, साइन ए है √3/2, √3/2, फिर कॉस सी है √3/2, √3/2 प्लस कॉस ए। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का कॉस ए क्या है, कॉस ए है हम लोग का 1/2 इंटू साइन सी दिस इज ऑल्सो 1/2। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, √3 इंटू √3/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम ले लेता है, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। रोमन 2 ओके, रोमन 2 में क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए क्या मेरा, कॉस ए है 1/2, साइन ए है √3/2, 1/2 कॉस ए, फिर से देख लेता है, कॉस ए है 1/2 इंटू कॉस सी √3/2, √3/2 माइनस साइन ए हम लोग का √3/2, ये है हम लोग का √3/2 इंटू साइन सी हम लोग का 1/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √3/4 माइनस √3/4, ये आराम से कट हो जाएगा 0। तो ये हम लोग का हो गया राइट हैंड साइड। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव करेंगे।